हे हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी कोडर में। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में फन के साथ सिखाए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब शुरू करते हैं। तो बस अब हम आते हैं हैकर रैंक के डैशबोर्ड पे और आज हमारे 30 डेज ऑफ कोड सीरीज का डे 13 है। तो आते हैं और डे 13 की आज की हमारी प्रॉब्लम है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, तो आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, टुडे वी आर टॉकिंग व्हाट वी लर्न यस्टरडे अबाउट इनहेरिटेंस एंड एक्सटेंडिंग इट टू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, तो जैसा कि हमने कल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, तो आगे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मूव करेंगे। ठीक है, बिकॉज दिस इज ए वेरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमारी जावा के उसमें 4 पिलर होते हैं यार। पहला होता है इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है वो उसका ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबमिशन और लिमिटेड टू द फ्यू लैंग्वेज दैट यूज इन कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो चेक आउट द ट्यूटोरियल टैब फॉर लर्निंग मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शनल वीडियो। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने ट्यूटोरियल में और देखते हैं आज के क्वेश्चन में यूज होने वाले बेसिक। ठीक है, तो आते हैं। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक एसेंशियल फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो हमारा उप्स होता है। ठीक है, इन एसेंस इट इज द सेपरेशन बिटवीन व्हाट ए क्लास डज एंड हाउ इट अकम्प्लिश्ड। ये दो चीजों को सेपरेट करता है कि हमारा कोई अगर क्लास है तो वो काम क्या कर रहा है और वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, वन रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज ए स्नैक मशीन। तो यहाँ पे एक स्नैक्स मशीन ली गई है, वेयर यू गिव द मशीन मनी। तो हम अपने मशीन को पैसे देते हैं और एक सिलेक्शन मेक अ सिलेक्शन एंड द मशीन डिस्पेंस द स्नैक्स। ठीक है, तो हम एक कोई चीज हमें जो पसंद होती है, जो हमारा स्नैक्स पसंद है, उससे हम सेलेक्ट करते हैं और जो हमारी मशीन ले रहती है पैसे लेने के बाद हमें वो स्नैक्स दे देती है। ठीक है, द ओनली थिंग दैट मैटर इज व्हाट द मशीन डज। ठीक है, तो एक ही चीज मैटर करती है कि हमारा मशीन ने किया गया, उसने अपना काम किया, हमारा जो स्नैक्स है उसको सेलेक्ट किया और उसे वापस हमें दे दिया। ठीक है, और हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, यू कैन इजिली बाई ए स्नैक्स फ्रॉम एनी नंबर ऑफ स्नैक मशीन विदाउट नोइंग हाउ द मशीन इंटरनल आर डिजाइन। ठीक है, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। ठीक है, तो हम अगर चाहें तो हम बहुत ही आसान तरीके से अपने स्नैक्स को बहुत सारे मशीनों से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बिना ये जाने कि हमारा आखिर मशीन के अंदर का सिस्टम काम कैसे करता है, कि हमने कुछ सेलेक्ट किया और वापस आ गया हमें जो चाहिए था। ठीक है, मशीन से। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हम घर पे हैं और हमें एक बल्ब जलाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल सा एक अपना स्विच ऑन कर देंगे और हमारा बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो हमें बस इसी से लेना देना होता है। ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे कि उसमें बल्ब के बीच में वायर लगा हुआ है, उसमें करंट जाएगी, फिर हमारे बल्ब से कुछ फोटोन निकलेंगे जो हमें दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें हमें बस इसी से लेना देना है कि हमारा बल्ब जल गया। ठीक है, तो हम इसके इंटरनल मैकेनिज्म में ना जाके जो हमें दिखाई देता है हमें बस उससे मतलब होता है। ठीक है, तो उसे एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है वो डेटा हेडिंग के भी काम आता है। जैसे कि हमने कुछ एक बड़ा सा कोड लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा यूजर है उसे हम कुछ सेलेक्टिव पीस ऑफ कोड ही दें उसे। ठीक है, तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन यूज होता है। ठीक है, और मेनली एब्स्ट्रैक्शन का काम बस यही होता है कि जो हमारे कोड में कॉम्प्लेक्सिटी है उसे रिड्यूस करना। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज वेल एज डिफाइनिंग मेथड। ठीक है, तो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है और एक डिफाइन मेथड होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसकी कोई बॉडी नहीं होती है, इसलिए हमें डिफाइंड मेथड का यूज करना पड़ता है ताकि हम जो भी चीजें उसमें हो उसको डिफाइन कर सके। ठीक है, बट इट कैन नॉट बी इंस्टेंटिएटेड, मीनिंग यू कैन नॉट क्रिएट ए न्यू इंस्टेंट ऑफ इट। ठीक है, तो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है हम उसका कोई नया इंस्टेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, टू यूज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करने के लिए यू मस्ट क्रिएट ए इंस्टेंटिएट ए सब क्लास दैट एक्सटेंड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो जब भी हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करना होता है तो हमें एक सब क्लास बनाना पड़ता है। जैसा कि हमने इनहेरिटेंस से पढ़ा था, एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है, तो जो चाइल्ड क्लास होती है वही सब क्लास होती है।
तो जो सब क्लास होता है वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगा, ठीक है। एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय इट्स सब क्लास, ठीक है। तो जो भी कुछ हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, वो भी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे अपनी सब क्लास से, जो हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे, अनलेस द सब क्लास इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और जो हमारा सब क्लास होगा वो भी एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। द जावा कोड बिलो डेमोन्स्ट्रेट एन एब्स्ट्रैक्ट कैनिन क्लास ऑफ टू इट्स कैनिन ब्रीड सब क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ है ताकि हम एब्स्ट्रैक्शन को और भी अच्छे तरीके से समझ सकें। तो देखते हैं अपना कोड। तो यहाँ एक कैनिन क्लास बनाई हुई है एब्स्ट्रैक्ट टाइप की, जो कि एक सुपर क्लास भी है, जैसा कि हमने पढ़ा था पेरेंट क्लास। अगर आपने इनहेरिटेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल देसी कोडर को विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे हैकर अंक की डे 0 से लेके डे 30 की टोटल वीडियो डाली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे कुछ वेरिएबल भी पहले से डिफाइन हुए हैं, जैसे नेम है, कलर है, जेंडर है जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, और एक एज है इन टाइप का होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है कैनिन नाम का, ठीक है, जिसमें सारे पैरामीटर डिफाइंड है, और हमने सारे वैल्यू को भी पास किया हुआ है डॉट नेम करके, डॉट कलर करके, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लगी हुई है, एक कैर पास किया गया एमएफ नाम का। अगर हमारा एमएफ एम होगा तो हमें मेल प्रिंट करना है, और नहीं तो फीमेल प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट जो मेथड है उसका डिक्लेरेशन शुरू हुआ है, ठीक है। जो रिटर्न है, इम्प्लीमेंटेशन शुड रिटर्न ए स्ट्रिंग डिस्क्राइब द ब्रीड, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसकी कोई बॉडी नहीं होती है, तो बस वही है, अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग गेट ब्रीड नाम का एक क्लास है, और उसकी कोई बॉडी नहीं है, इसलिए हमने सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। अब हमें उसकी जो भी डिटेल होगी उसको प्रिंट करने के लिए एक वाइड प्रिंट इन्फो नाम का मेथड बनाया। अब हमें जो भी उसके ब्रीड के बारे में डिस्क्राइब करना है वो कुछ हम इस तरह से प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो हमारा नेम होगा उसके बाद ईज लगेगा, फिर उसके बाद सारा कोड लिखा हुआ है कि हमें काम कैसे करना है, ठीक है। अब जो हमारा जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसकी प्रॉपर्टी को हमें सब क्लास के द्वारा इनहेरिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैनिन का सब क्लास बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि कैनिन से एक्सटेंड हुआ है, और इसमें भी हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने पेरेंट क्लास कैनिन से इनहेरिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास से चली जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हमें बस जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, और हमारा जो रिटर्न करना है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ भी कुछ वैसे ही हुआ है, तो बस यहाँ पे जो हमारा आउटपुट होगा वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, और हमारा जो आउटपुट आना था वो आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने प्रैक्टिस चैलेंज पे, आते हैं अपने टास्क पे। और आज का हमारा टास्क है गिवन ए बुक क्लास एंड ए सॉल्यूशन क्लास, ठीक है। हमें एक बुक क्लास दी हुई है और सॉल्यूशन क्लास दी हुई है। राइट ए माई बुक क्लास दैट डज द फॉलोइंग, ठीक है। हमें एक माई बुक नाम का एक क्लास बनाना है जो कुछ चीज़ें करेंगी जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इनहेरिट फ्रॉम बुक, जो हमारी बुक उससे हमारे माई बुक क्लास इनहेरिट हुई रहेगी, ठीक है। हैज़ अ पैरामीटर कंस्ट्रक्टर टेकिंग 3 पैरामीटर, ठीक है। और उसमें एक कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करेंगे जो इस 3 टाइप के होंगे, जो टाइटल है, ऑर्डर स्ट्रिंग टाइप का होगा, और एक प्राइस होगा इन टाइप का, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स द बुक क्लास अब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले मेथड सो इट प्रिंट दीज 3 लाइन, ठीक है। तो जो हमारी बुक क्लास होगी उसको अब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले मेथड से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, जिसमें हमें 3 लाइन प्रिंट करना है। एक जो टाइटल होगा, उसके बाद अ स्पेस एंड देन द करंट इंस्टेंस टाइटल, ठीक है। हमें एक टाइटल लिखना है, उसके बाद एक स्पेस देना है, और जो टाइटल होगा बुक का उसे लिख देना है, ऑर्डर ए स्पेस एंड देन ऑर्डर नेम, ठीक है। ऑर्डर लिखना है, उसके बाद फिर एक स्पेस लगा के ऑर्डर का नाम लिख देना है जो करंट होगा, और जो प्राइस होगा सेम ऐसे कुछ प्राइस के साथ भी करना है, ठीक है। नोट, बिकॉज दीज क्लासेस आर बीइंग रिटन इन द सेम फाइल यू मस्ट नॉट यूज एन एक्सेस मॉडिफायर लाइक पब्लिक, ठीक है। ये सारी जो क्लासेस है ना वो एक ही फाइल में डिफाइन है, इसीलिए हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। व्हेन डिक्लेयरिंग माई बुक ऑन योर कोड विल नॉट एग्जीक्यूट। अब आते हैं अपने इनपुट फॉर्मेट पे, ठीक है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग एनी इनपुट फ्रॉम स्टडिंग, ठीक है। द सोल्यूशन क्लास क्रिएट ए बुक ऑब्जेक्ट एंड कॉल द माई बुक क्लास कंस्ट्रक्टर पासिंग द नेसेसरी आर्गुमेंट, ठीक है। इट देन कॉल द डिस्प्ले मेथड ऑन द बुक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें कोई भी रीडिंग नहीं लेनी है, हमारी बुक क्लास पहले से बनाई गई है, और जो उसकी सब क्लास है माई बुक भी है, ठीक है, उसमें भी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने आउटपुट फॉर्मेट पे, ठीक है। द वाइड डिस्प्ले मेथड शुड प्रिंट द लेबल ऑफ रेस्पेक्टिव टाइटल, ऑथर एंड प्राइस, ठीक है। जो हमारा वाइड डिस्प्ले मेथड होगा वो बारी बारी टाइटल, ऑथर एंड प्राइस को प्रिंट करेगा, ठीक है, जो हमारा माई बुक ऑब्जेक्ट बनाया है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल है, सेम ऐसे ही हमें कुछ प्रिंट करना है,
यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है, द डॉलर साइन इज प्रिपेंडेड टू वेरिएबल्स नेम टू इंडिकेट दे आर प्लेस होल्डर फॉर वेरिएबल। ठीक है, तो जो हमारा डॉलर साइन है वो हमारे जो भी वेरिएबल होंगे माई बुक में उसके प्लेस होल्डर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैंपल इनपुट है वो देखते हैं। द फॉलोइंग इनपुट फ्रॉम स्टडीन इज हैंडल्ड बाय द लॉग्ड कोड इन योर एडिटर। तो जो हमें इनपुट लेना है वो पहले से हमारे एडिटर में है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो कुछ ऐसे इनपुट लेंगे और जो हमारा सैंपल आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से हमारे डिस्प्ले मेथड द्वारा इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जो हमारा टाइटल है फिर दिस, फिर जो हमारा ऑथर है दिस, एंड जो हमारा प्राइस है इस पे इसके बाद दिस। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने कोड में और देखते हैं कि आज के हम कोड को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से कुछ इंपोर्ट दिया हुआ है और यहाँ पे पहले से हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बनाई है बुक नाम की, और इसमें कुछ पैरामीटर पहले से ही हैं और इसमें से कुछ वेरिएबल पहले से इनिशियलाइज हैं। जो टाइटल है, ऑथर है, जो दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है बुक नाम का। ठीक है, उसमें कुछ पैरामीटर इनिशियलाइज है, जो टाइटल है और ऑथर। ठीक है, और हमने टाइटल और ऑथर की वैल्यू डॉट दिस से ले लिए हैं, और जो टाइटल और ऑथर की वैल्यू है हमने दिस डॉट फंक्शन का यूज करके ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे है अब्स्ट्रैक्ट वाइड डिस्प्ले। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया जो हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसकी कोई बॉडी नहीं होती है। तो नेक्स्ट आते हैं अब अपने कोड के इम्प्लीमेंटेशन पे। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं अपना कोड लिखना। तो जैसा कि हमारे टास्क में दिया हुआ है, अब हम एक माई बुक नाम का एक क्लास बनाएंगे जो हमारी जो बुक क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास बुक है, उससे एक्सटेंड करेगा और इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। तो ठीक है, लिखते हैं अपना कोड। अब क्लास जो माई बुक है वो एक्सटेंड करेगा बुक से। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी बुक की वो हमारे क्लास में आ जाएंगी माई बुक नाम के। ठीक है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं हमारे अब्स्ट्रैक्ट क्लास बुक से ही, और लेकिन हमें जो हमारे बुक का प्राइस है उसको अलग से लेना है। तो बस हम इनिशियलाइज कर देंगे प्राइस को, इंट प्राइस। ठीक है, अब जो जो हमें करना है वो पहले से लिखा हुआ है। डिक्लेयर योर क्लास हियर, डो नॉट यूज पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो हम अब अपनी क्लास को डिक्लेयर करेंगे बिना पब्लिक वर्ड यूज किए। ठीक है, तो जो हमारा क्लास होगा माई बुक नाम का होगा, माई बुक। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टीज होगी हमारी जो पेरेंट क्लास से होगी उससे आई रहेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है टाइटल है, ऑथर है और प्राइस है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसमें पैरामीटर पास करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर में। तो स्ट्रिंग टाइटल स्ट्रिंग ऑथर का नाम और जो हमारा प्राइस होगा वो इंट टाइप का होगा, टाइप प्राइस। ठीक है, अब बस हमें उसके वैल्यू को लेना है। ठीक है, तो क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज हैं टाइटल और ऑथर हमारे पेरेंट क्लास से ले जा रही हैं, तो हम यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे। सुपर जो भी है टाइटल और ऑथर। ठीक है, और जो प्राइस है उसको हमने अलग से इनिशियलाइज किया है। तो बस दिस डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमें अपने जो डिस्प्ले मेथड है उसको लिखना है। ठीक है, तो बस अब हम लिखते हैं अपने डिस्प्ले मेथड को। तो बस अब हम अपने डिस्प्ले मेथड को कंप्लीट करते हैं कि हमें क्या क्या और कैसे कैसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सारा तरीका दिया हुआ है कि हमें प्रिंट कैसे करना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने सैंपल आउटपुट को भी देखेंगे कि हमें तो सारी चीज़ें कैसे प्रिंट करनी है। तो एक डिस्प्ले मेथड बनाएंगे वाइड टाइप का। ठीक है, तो वाइड डिस्प्ले। ठीक है, और जो हमें प्रिंट करना है उसको बारी बारी लिखते जाएंगे। ठीक है, तो बस प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब बस हमें जो भी कुछ प्रिंट करना है उसको हम डबल कोट की हेल्प से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं टाइटल, उसके बाद कॉलन, एक स्पेस, उसके जगह हमें टाइटल प्रिंट कर देना है, तो टाइटल। ठीक है, फिर सेमीकोलन लगा देते हैं, फिर नेक्स्ट वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, अभी हमें ऑथर प्रिंट करना है।
उसके बाद कॉलन, ठीक है, हमें ऑथर प्रिंट कर देंगे, सेमीकोलन, और नेक्स्ट हमें प्रिंट करना है अपना प्राइस, ठीक है। तो प्राइस, उसके बाद कॉलन, ठीक है, जो हमारा प्राइस होगा, और सेमीकोलन, ठीक है। बस हमारा कोड कंप्लीट हुआ। अब हम अपने कोड को रन करते हैं और देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे सारे सैंपल टेस्ट केस पास हुए। जैसा जैसा हमें प्रिंट करना था वैसा वैसा कुछ प्रिंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब हम अपनी कोड को सबमिट करते हैं। डन, सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा सारा टेस्ट केस पास हुआ। अब वापस आते हैं अपने कोड में और देखते हैं कि हमारा कोड काम कैसे किया। यहाँ पहले से इंपोर्ट दिया हुआ था जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई हुई थी बुक नाम की, और उसमें टाइटल और ऑथर लिखा हुआ था पहले से ही, और एक बुक टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था जो हमारा टाइटल है, ऑथर है, पहले से ही पैरामीटर दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एब्स्ट्रैक्ट वाइट डिस्प्ले मेथड स्टार्ट होता है जिसकी कोई बॉडी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हमें एक क्लास बनानी थी जिसको हमने बनाया माई बुक नाम का, जो हमारी जो बुक थी पहले से दी हुई एब्स्ट्रैक्ट क्लास में उससे एक्सटेंड करना था, ठीक है। और उसमें हमें एक प्राइस वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने एक माई बुक नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने सारे पैरामीटर जो कि हमारी पेरेंट क्लास से इनहेरिट हुए उसको लिखा, ठीक है। क्योंकि इनहेरिट किया था इसके लिए हमने सुपर कीवर्ड का यूज़ किया, और उसके बाद प्राइस को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब हमें अपने वैल्यू को प्रिंट करना था कि जैसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद हमने बस वाइट डिस्प्ले मेथड का यूज़ किया जैसा कि यहाँ पे पहले से दिया हुआ था हमारे टास्क में। तो बस वैसे ही हमने कुछ यूज़ किया और सारा जैसे जैसे प्रिंट करना था वैसे वैसे हमने लिखा और अपने कोड को रन कर दिया। हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। तो बस यही था आज का क्लास। आसान था, मज़ा आया हमें। ऐसे ही हम आगे सारे कोड करते रहेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो बस यही था आज का। तो बस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल देसी कोडर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों क्लासमेट जो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने की, तो उनके बीच में डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ और एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। धन्यवाद।